हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोग के बीच बिहार करंट अफेयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले बिहार एसआई या बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना टाइम बिताए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 को मंजूरी दी गई। तो ये दी गई है 6 नवंबर 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्वच्छ ईंधन योजना का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है सीएनजी व बैटरी चालित वाहनों के परिचालन को प्रोत्साहित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। तो ये किसके द्वारा जारी की गई? तो ये टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े व मध्यम श्रेणी के राज्यों के वर्ग रैंकिंग है। तो कुल 18 में से 17वीं रैंकिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो ये किया गया है कांवरताल वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में शामिल। कांवरताल वेटलैंड अवस्थित है, तो यह है बेगूसराय में, जिसे कांवड़ झील भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में आयोग को अनिश्चित काल के लिए भंग कर दिया गया। तो किया गया है बिहार राज्य महिला आयोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाई गई ट्रांजिस्टर है। तो वो है मोनिका दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो वो हैं विजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जलीय रोग परामर्श प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो ये की जाएगी किशनगंज में। चलिए नेक्स्ट, 31 जुलाई 2020 को बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के अल्प स्ट्रीम कैरिवेज का उद्घाटन किया गया। तो वो किए थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु बिहार के 2 शहरों को जोड़ता है। तो वो जोड़ता है पटना तथा हाजीपुर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये IIT दिल्ली के साथ बिहार सरकार का किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका लेखक पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में अश्वगंधा कॉरिडोर विकसित किया गया। तो वो किया गया है भागलपुर से बक्सर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजपुर जिले के अनिल किशोर बनाए गए हैं। तो भोजपुर जिले के अनिल किशोर को बनाया गया है विश्व बैंक के उपाध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। बापू आपके द्वार अभियान को दर्ज किया गया है। तो ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। राज्य का पहला हेमोग्लोबिन पैथी डे केयर सेंटर स्थापित किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? तो ये पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PMCH में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला दूरदर्शन केंद्र जहां इलेक्ट्रिक कारों का प्रचारण शुरू किया गया है। तो ये किया गया है दूरदर्शन केंद्र पटना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं RK महाजन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला 100 बेड का PICU स्थापित किया गया है। ये स्थापित किया गया है मुजफ्फरपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2020 में राज्य सरकार द्वारा बिहार खाद्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार को सम्मानित किया। तो ये सम्मानित किए गए हैं बीना देवी और भावना कंठ जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशरूम महिला के रूप में प्रसिद्ध वीणा देवी संबंधित है।
तो ये मुंगेर जिला से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट हैं तो वो हैं भावना कंठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई, तो ये शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर तक फाइबर योजना जोड़ेंगे 45,945 गाँवों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत एम्स की स्थापना की जाएगी, तो ये दरभंगा में की जाएगी। अगला है ऐतिहासिक कोसी रेल महासेल का उद्घाटन किया गया, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 9 किलोमीटर लंबे कोसी रेल महासेतु के निर्माण का लागत है, तो ये लागत है 516 करोड़ रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ताज़ा जल के कछुओं के लिए अपनी सतह से पहले पुनर्वास केंद्र स्थापित की जाने की योजना है, तो ये बिहार के भागलपुर के वन प्रभाग का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 अगस्त 2019 को बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रथम कम्युनिस्ट रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो ये किया गया है गोगाबिल झील को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील का प्रकार है, तो ये गोखुर प्रकार के झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नवंबर 2019 को बिहार सरकार द्वारा राज्य में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है, तो ये कितने वर्ष के लिए, तो ये 15 वर्ष से अधिक पुराने जो वाहन हैं उस पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज को परिणित किया गया है, तो ये परिणित किया गया है पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में परिणित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत शुरू किया गया अभियान है, तो वो है प्यार का पौधा अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव तरंग 2000 का आयोजन किया गया, यह मगध विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। अगला है 12-14 दिसंबर 2019 को मध्य उत्तर पूर्वी राज्य के सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टेव 2019 का आयोजन किया गया, तो ये कहाँ किया गया है, तो ये पटना में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में बिहार सड़क सुरक्षा गठित समिति का चेयरमैन बनाया गया, तो ये चेयरमैन बनाया गया है न्यायाधीश AM स्प्रे को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे लुंगी भुइयाँ जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं कैनाल मैन के नाम से। कैनाल मैन लुंगी भुइयाँ निवासी है, तो ये गया के निवासी थे। 30 मई 2020 को प्रख्यात साहित्यकार एवं कवि प्रभु नारायण झा उर्फ प्रदीप कुमार का निधन हो गया। वह कवि थे तो वो मैथिली भाषा के कवि थे। दिसंबर 2019 में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया है शिवदास मीना को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2019 में प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को उनके उपन्यास के लिए 2018 के 28वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो किस उपन्यास के लिए किया गया है, तो वो किया गया है सर्वपरास उपन्यास के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2019 में बिहार का रैंकिंग है, तो वो सबसे लास्ट है 28वीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजपुर में जन्मे प्रसिद्ध गणितज्ञ वरिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। वो ग्रस्त थे, तो वो सीजोफ्रेनिया जो कि एक प्रकार का मानसिक बीमारी है उससे ग्रस्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के सभी स्कूलों में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाएगा, तो वो प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को मनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में कृष्ण कुमार कश्यप का निधन हो गया, वह संबंधित थे, तो वो मिथिला चित्रकला से संबंधित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2020 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सजीवन ऐप संबंधित है, तो वो कोविड-19 से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत के सबसे बड़े फोर्जेंस सीमेंट स्टेशन की शुरुआत की गई है, तो वह पूर्णिया में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पटना नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं संजय मिश्रा जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को। अगला है 23 अगस्त 2020 को जैविक
में मुफ्त वाईफाई सेवा को लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। चलिए आगे, पोषण युक्त अनाज की खेती करने वाला देश का पहला गांव बनेगा? तो वो बनेगा कुकरी बिघा गांव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की पहली मैथिली फिल्म है? तो वो फिल्म है मिथिला मखान। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य का दूसरा नया चिड़ियाघर रानीगंज वृक्ष वाटिका बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये फारबिसगंज अररिया में बनाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानीगंज वृक्ष वाटिका का क्षेत्रफल है? तो ये क्षेत्रफल है 289 एकड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र निर्मित किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो पटना में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जून 2020 को राज्य स्तरीय वेकर समिति की 72वीं समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र खोला गया। तो वो कहाँ खोला गया? तो ये संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में खोला गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।